हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रूडेंट लर्नर्स। दोस्तों, ये इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। इसका डिटेल्ड पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किए हैं। ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। और अगर आपको बेसिक और फर्स्ट पार्ट देखना है तो इस चैनल के ही प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर करिएगा कि हमारे चैनल का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। और कुछ भी डाउट आए तो वहाँ पे प्लीज़ आप अपना कमेंट के थ्रू वहाँ पे ज़रूर पूछिएगा कि हाँ सर, ये डाउट है। आइए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल भी करते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के साइन होते हैं। एक ग्रेटर देन होता है, लेस देन और इक्वल्स टू, और बाकी एक 2 तरह के और साइन होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये इन दोनों का ही पार्ट रहता है, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, कल हमने ये चीज़ सीखा था कि ये समझ लीजिए ये किसी का गेट है और हमको इधर से अगर इधर जाना है तो हम देखेंगे कि हाँ, ये जो हमारा गेट है ये ओपन है, तो हम इधर से इस पार चले जाएंगे। और इस वाले में अगर हमको इधर से इधर जाना है तो हम देखेंगे कि नहीं, ये गेट बंद है, तो हम इधर नहीं जा पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स तक हमारी वैल्यू दी है और क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमको पूछ रहा है कि हमारे जो कंडीशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे पी से हम यू जा सकते हैं कि नहीं। हमें बस इतना ही देखना है कि किधर का हमारा गेट खुला हुआ है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर का हो। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पी से यू मतलब कि पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यू, यानी हम पी से यू जा सकते हैं कि नहीं। अब हमको ये देखना है, तो हम पी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से आर जा सकते हैं, आर से एस भी जा सकते हैं, एस टी, टी से यू, अब यू जा सकते हैं। अब जैसा कि कल हमने कहा था कि अगर एक ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, 2 चीज़ दिया है। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लीजिए आपकी एज और आपके छोटे भाई की एज में 2 साल का डिफरेंस है, तो हमेशा यही कहा जाएगा कि आप उससे 2 साल बड़े हैं। ये तो नहीं कहा जाएगा कि 2 साल बड़े और बराबर भी हैं। इसका मतलब जो वैल्यू अगर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, बराबर तो हो नहीं सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर कोई ग्रेटर देन का वैल्यू आ गया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब कि अगर जो हमारा ग्रेटर देन रहेगा यही डोमिनेट करेगा और यही बड़ा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। चूँकि हमें पी से यू जाते वक्त हमें ग्रेटर देन का साइन मिल गया, मतलब कि ये ग्रेटर है ना ही कि इक्वल है। ये हमारा इसकी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, ये कट जाएगा। अब दूसरी हम कंडीशन देखेंगे, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं कि पी इज़ ग्रेटर देन यू, और हम फिर से देख लेते हैं। पी से यू जा सकते हैं, यू से आर, यू से आर से एस, एस से टी, टी से यू, हाँ जा सकते हैं। बिल्कुल हमारा साइन ये डोमिनेट है और हमारा साइन ये भी है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। अब हम थर्ड चेक करते हैं, टी से यू। बस हमें इतना देखना है कि गेट का किधर खुला है, गेट हमारा किधर से खुला है, इधर से है किधर से हमें, और हमें अपने दिए हुए क्वेश्चन में उस साइड से गेट से एंट्री करके एंड पॉइंट को जाना है। जैसे टी से हमको अगर एक्स जाना है तो हम टी से चेक करेंगे कि हमारा गेट खुला कि नहीं। अब टी से हम यू जा सकते हैं, यू से वी, वी से एक्स और एक्स से डब्ल्यू से एक्स। अब यहाँ हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा ये गेट क्लोज है और हमें बता रहा है कि ये ओपन है, क्योंकि ये एक तरह से कहने का इसका सेंस ये है कि टी एक्स के घर जा सकता है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं, टी एक्स के घर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब टी से डब्ल्यू क्या हम जा सकते हैं, देखते हैं। अब कहने का मतलब यही है कि टी हमारा डब्ल्यू के घर जा सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें जवाब देना है। तो टी यू के घर यू जा सकता है, यू से वी, वी से डब्ल्यू बिल्कुल जा सकता है। और हमारे यहाँ पे 3 साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, जिसमें से डोमिनेंट हमारा ग्रेटर ही है, बड़ा है, और हमारा साइन भी दिया हुआ है ग्रेटर का। इसका मतलब ये हमारा फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा है टी लेस देन और इक्वल्स टू क्यू। लेकिन हमें देखना है कि गेट का मुंह किधर से खुला हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्यू का गेट, क्यू के साइड से गेट खुला, मतलब एक तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि क्या क्यू टी के घर जा सकता है कि नहीं। और हम देखेंगे कि क्यू से टी जा सकते हैं कि नहीं।
अब देखते हैं, क्यू से आर जा सकते हैं, आर से एस, एस से टी बिल्कुल जा सकते हैं। और हमारा अगर साइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, डोमिनेंट हमारा ग्रेटर और इक्वल ही है, इसका मतलब ये साइन दिया भी है और ये हमारा फॉलो करेगा डेफिनेटली। होप करूँगा फ्रेंड कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर से। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा है। अब हमारे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, हमारे एग्ज़ाम में ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने इससे पहले जितने क्वेश्चन सीखे हैं वो सीरीज़ में है, ए पी क्यू आर एस टी जो थे लाइन से जो है उठपटांग है, मतलब एक सीक्वेंस में एक सीरीज़ में नहीं है। और इसको या इसके दो तरह के होते हैं, हम या तो इसको सीरीज़ में कंबाइन कर दें या हम इसको एज इट इज़ रहने दें और अपने ही ऑप्शन के थ्रू देखें कि हाँ क्या हमारा जो गिवन कंडीशन है वो क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। एग्ज़ाम में दोस्तों ऑप्शन के थ्रू देता है, ऑप्शन इसमें रहते हैं ओनली वन इज़ ट्रू, ओनली सेकेंड इज़ ट्रू, बोथ ट्रू, नीदर नॉर और इधर और। इधर और का कॉन्सेप्ट हम सेकेंड वीडियो में इसको निकालेंगे। इधर और का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये दोनों का कॉन्सेप्ट इसी में ही इंक्लूडेड हो जाता है। अब इसमें हम अपने देखते हैं, एक तो इसका पहला तरीका ये है कि या तो हम इन सभी गिवन कंडीशन को हम एक सीरीज़ में बना दें। सीरीज़ में कैसे बनाएंगे, अब सीरीज़ में इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए m लेस देन और n, ये लिख दिया हमने, पहले लिख दिया। अब हमारा n दिया हुआ, अब हम सर्च करेंगे कि n क्या कॉमन कहीं है, ठीक है n हमारा यहाँ है, तो n का क्या साइन क्या है, लेस देन का है, मतलब बता रहा है ये कि o जो है ग्रेटर है n से, यानी n जो है लेस है o से, यानी हम लेस देन का साइन लगा देंगे o। अब हम देखेंगे क्या o हमारा और कहीं दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे o, और इसको भी बता रहा है o लेस देन और इक्वल्स टू है p, तो हम ये चीज़ लगाते हैं लेस देन इक्वल्स टू p। ये हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में हमको हमारे पास घंटों टाइम नहीं रहता है कि हम ये बनाएं, ऑप्शन मैच करें और अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। हमारे पास सेकंड का टाइम रहता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में सेकंड, एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है, तो हमारे पास सेकंड का टाइम रहता है। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम ये बनाएं पहले, फिर ऑप्शन को कंडीशन मैच करवाएं, फिर उसके बाद ऑप्शन करें, तब तो ऐसे हमारे पास 1-2 मिनट निकल जाएंगे और हमारे जो कंपिटिटर्स हैं वो तो हमसे और आगे निकल जाएंगे। इसके करने का बेस्ट अप्रोच ये है, आपके डिस्प्ले पे ये क्वेश्चन दिखेगा, एज इट इज़ इसको रहने दीजिए, ना रफ पे उतारने की ज़रूरत है, ना ही कहीं लिखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप इसको रहने दीजिए, अपनी कंडीशन को मैच करवाइए। जैसा कि हमने कहा है कि इधर का गेट ओपन है, बस हमें ये देखना है, तो हम देख रहे हैं कि एन के साइड का गेट ओपन है और हमें ये देखना है कि क्या एन एम के घर जा सकता है कि नहीं। अब हम ये देखेंगे कि क्या एन हमारा एम के घर जा सकता है कि नहीं, और क्वेश्चन में ये सीरीज हम न लिख करके हम साफ ये देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे एन को पहले पकड़ेंगे, फिर एन से हम देखेंगे एम जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ ये तो पहला ही कंडीशन यहाँ पे सर्टिफाई करके एन जो है एम के घर जा सकता है, और हमारा सेकंड पहला ऑप्शन भी कंडीशन भी दे रहा है कि एन क्या एम के घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं पहले यहाँ पे एन एम के घर जा सकता है। अब ऑप्शन से हम बात मैच करेंगे। अब दूसरा पूछ रहा है कि क्या पी एम के घर जा सकता है कि नहीं, बस ये देखना है कि गेट किधर का खुला है, पी क्या एम के घर जा सकता है कि नहीं। अब हमने पी को पकड़ा, पी हमारा यहाँ पे है, हम इससे भी कर सकते हैं, पी ओ के घर चला जाएगा, ओ एन एन एम से चला जाएगा, फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हम देखेंगे कि जो ग्रेटर है वो डोमिनेंट होता है, तो यानी साइन वही होना चाहिए, लेकिन हमको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे यहाँ पकड़ेंगे, सीधे अपने डिस्प्ले पे देखेंगे, कंडीशन से मैच करेंगे, ऑप्शन पे टिक मार के आगे निकल जाएंगे। अब हमें ये बता रहा है कि पी से क्या एम जा सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। अब पी से हम ओ गए, अब ओ देखते हैं कहीं हमारा कंडीशन में है कि नहीं है। अब ओ से हमारा दिया हुआ, ओ से हम एन जा सकते हैं, लेकिन अब हम यहीं देखते ही रुक जाएंगे। जैसा कि हमारा कंडीशन में बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया, इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत है। ये मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू तो हो ही नहीं सकता ना, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और मतलब लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन ही बड़ा रहेगा उसमें होने, इसमें हम कह सकते हैं कि ओनली वन फॉलोस हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं, और ये सेकंडों का काम होता है, इसको आपको सीरीज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखिए, कंडीशन को मैच करवाइए, ऑप्शन क्लिक करिए और आगे बढ़िए। और करूँगा फ्रेंड
समझ में आया होगा। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब जैसे इसको लंबा सीरीज दे देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एम वाला, वो तो मान लो छोटा था। अब मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसका सीरीज बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीरीज तो नहीं बनाइए, कि उसको सीधे डिस्प्ले पे देख के आप वहाँ से टिक करिएगा। अब जैसे कि ये इतना लंबा क्वेश्चन है, अब आप इसको रफ में अगर बनाने बैठेंगे तो आपका 1 मिनट तो पक्का ही ले लेगा, फिर कंडीशन से मैच करवाने में और ऑप्शन टिक करने में तो आपके पक्के 2 से ढाई मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप सीधे क्वेश्चन देखिए, मैच करवाइए और टिक करिए। अब जैसे कि इसमें है, जैसे हमने पहले कह दिया था कि इक्वल्स टू है जो दोनों साइड से जा सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो या तो आप आर से वी देखिए या तो वी से आर देखिए। अब देखते हैं हम चलिए आर से देखते हैं। अब आर से हमारा कॉमा ये लग गया, ये दूसरा सीरीज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आर से मैच करेंगे, आर से क्यू नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, ठीक है। अब आर हमारा यहाँ भी दिया हुआ, आर यहाँ से भी मैच करेगा। अब आर से ऐसे भी नहीं जा सकता क्योंकि गेट क्लोज है, चलिए ठीक है बंद। अब वी से भी चेक करते क्या वी से आर जा सकता है। अब रास्ता हमारा यही है, वी से क्या यू जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है, जिसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है क्वेश्चन से हमारा। अब सेकेंड देखते हैं, पी से क्या यस जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये गेट ओपन है। अब पी के लिए ही बोला कि पी एस के घर जाएगा, मतलब पी के लिए पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि पी एस के घर जा सकता है कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। पी से हम क्यू गए, क्यू से आर गए। अब आर से हम, अब हमारा आर है और हमको अभी यस तक जाना है, तो अब हम ये सर्च करेंगे कि कॉमन टर्म क्या है, आर है। अब आर यहाँ पर है, लेकिन आर से यस तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, इसका मतलब पी भी यस के घर नहीं जा सकता। अब सेकेंड, क्या पी यू के घर जा सकता है, क्योंकि गेट पी के लिए खुला हुआ है, अब पी के लिए पूछेगा, ठीक है। अब हम पी से क्यू गए, पी क्यू से आर गए। अब आर कॉमन है यहाँ पे, आर के बाद एस, एस तो जाने ही नहीं देगा, गेट क्लोज है, इसका मतलब ये भी कंडीशन हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब हम देखेंगे आर क्या यू के घर जा सकता है, ठीक है। अब आर तो सभी के लिए गेट ही बंद कर दिया है तो जा ही नहीं पाएंगे, तो आर और एस जा ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये भी कंडीशन हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ऐसे ही बेसिक सीरीज ऐसे ही आते हैं और बहुत ही सिंपल होता है। आप 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में इसको करके अपने 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बेसिक यही रहता है। इससे अब दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, थर्ड पार्ट बनाएंगे, उसमें इधर और का कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, जो कि एग्ज़ाम में इधर और पे कॉन्सेप्ट पे भी वो पूछता है। और एक फोर्थ आ जाएगा आपका वीडियो सिंबॉलिक फॉर्म में, और वो भी अच्छा वेटेज रखता है, लेकिन वो ज़्यादातर प्री में नहीं दिखता, प्रीलिम्स में नहीं दिखता है, मेंस में उसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करके, और एक प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।